Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to learn the basic English sentences in their advanced form, right? Quickly, let us check out what are the new 7 sentences that we are going to discuss today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first sentence is, it felt like a dream. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत अच्छे ट्रिप से होकर आए हैं जहां का एक्सपीरियंस आपके लिए इतना अच्छा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतना अच्छा होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सपने जैसा था. ठीक है, अब इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं द एक्सपीरियंस वॉज सो अनरियल. मीन्स वो एक्चुअली आपको लग नहीं रहा कि वो सच्चाई में या असलियत में भी हो सकता है. तो द एक्सपीरियंस वॉज सो अनरियल. अब इसी सेंटेंस के जवाब में आपके दोस्त ने कहा, आई टोटली एग्री विद यू. आई बिलीव 100% दैट व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी वेरी ट्रू. ठीक है, तो उसको एडवांस्ड इंग्लिश में हम कहेंगे या वो कहेगा, यू कैन से दैट अगेन. आप उसे बार बार कह सकते हैं. वो इतना सच बात है, उस बात में इतनी सच्चाई है कि आप उसे बार बार दोहरा सकते हैं. यू कैन से दैट अगेन. चलिए, उसी ट्रिप से आने के बाद आप बहुत थक गए, तो इसी को सीखते हैं कि एडवांस्ड इंग्लिश में क्या बोलेंगे. पहले तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं. और एडवांस्ड इंग्लिश में हम इसे कहेंगे आई एम एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का लिटरल मीनिंग आप डिक्शनरी में चेक कीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए क्या होता है. फिलहाल आई एम एग्जॉस्टेड. और जिस किसी ने आपका वो एक्सपीरियंस सुना और वो उसको यकीन नहीं हो रहा, तो वो कहेगा आई कैंट बिलीव इट. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कह रहे हैं. उसे एडवांस्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कैंट बिलीव इट. इसको एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं नो वे. बहुत सिंपल है, आप लोग यूज भी करते होंगे, लेकिन इस तरह से भी यूज किया जा सकता है. नो वे, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा. अगला सेंटेंस है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग. और पहली बात तो ये बिगिनिंग नहीं होता, ये बिगिनिंग होता है. ध्यान से प्रोनाउंस कीजिएगा आज के बाद. फिलहाल शुरुआत से शुरू करते हैं. चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप. लेट अस टेक इट फ्रॉम द टॉप. ऊपर से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं. लिटरल और वर्चुअल दोनों ही मीनिंग एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कुछ समझने में. आज के बाद बोलिएगा लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप. अब आपसे किसी ने कहा कि किसी काम को जल्द से जल्द कर दीजिए, एज सून एज यू कैन. उसे एडवांस्ड इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डिलीवर द टास्क एट योर अर्लीएस्ट कन्वीनियंस. अर्लीएस्ट कन्वीनियंस मीन्स आप जितना जल्दी कर सकें उसे कर दीजिए. अर्लीएस्ट कन्वीनियंस का लिटरल मीनिंग होता है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार जितना भी जल्दी हो सके उस काम को करके दे दीजिए. एंड लास्ट इज थिंक अबाउट इट वंस. आपने किसी को कोई सलाह दी, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि आप एक बार उस बात पर विचार करके देखिए. इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं स्लीप ऑन इट. थोड़ा फनी है, उस बात पर सो जाइए. ठीक है, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में यही कहते हैं. आज के बाद आप ट्राई करके देखिएगा. सो दीज वर द 7 बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेज दैट वी हैव लर्न टुडे हाउ टू स्पीक देम इन एन एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस्ड स्टाइलिश फॉर्म. Like, comment, share and subscribe if you like the knowledge. Share it with a friend if you think that he needs the knowledge. Tell me down in the comments if you have any suggestions to make the video interesting or interactive. Thank you so much for watching. Have a really nice time. Bye bye.